नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की ओर से वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में राघव ख्याति विषय पर नवदिवसीय वार्तावली इन शारदीय नवरात्रों में रखी गई है और इस विषय पर हम एक एक कांड के ऊपर अलग अलग विद्वानों से चर्चाएं कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी किस प्रकार से रामायण की उपस्थापना करते हैं। आज हम युद्ध कांड के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जो आज पधारे हुए हैं माननीय डॉक्टर उमेश नेपाल जी। आप जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शास्त्र के निष्णांत हैं और वाल्मीकि रामायण पे बहुत अच्छा अधिकार रखते हैं। तो आदरणीय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो युद्ध कांड है ये रामायण का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरी जो घटनाक्रम जुड़ा वो रावण को अंत देने के लिए, मोक्ष प्रदान जो भी था उसी के लिए हुआ, तो महत्वपूर्ण भाग है ये। इस पर भगवान राम का चरित्र किस रूप में निकल करके सामने आ रहा है? जी, भगवान राम के अनेक गुण हैं। जैसे हम जानते हैं रामायण का प्रारंभ ही किसी गुणवान पुरुष के जिज्ञासा से होता है। कौन वस्मिन् गुणवान लोके पूछते हुए वो एक गुण पूछते हैं, उसमें वीर्यवान है। कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। जी, तो वीर पुरुष कौन है, यह प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान राम के वीरता नामक यह जो गुण है, इस गुण का प्रख्यापन युद्धकांड में सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही राम जी की जो शरणागत वत्सलता है जी, क्योंकि भगवान के समस्त अवतारों में या जितने भी देवों के स्वरूप हैं उन सभी स्वरूपों में राम जितने शरणागत वत्सल और कहीं चरित्र दिखा नहीं है। तो राम जी की शरणागत वत्सलता का भी एक ये शरणागत वत्सलत्व नामक जो गुण है, आए शरण में आए हुए लोगों के प्रति एकदम अपना सर्वस्व लुटा देना, जैसे विभीषण को। हाँ, ये युद्धकांड में ये एक गुण भी प्रकट होता है। जी, बिल्कुल युद्धकांड में ही आ रहा है। तो भगवान के दो विपरीत कोटियों के गुण हैं भगवान के। एक ईश्वर के ही सुलभ गुण है जी, परत्व संबंधी गुण है, परत्व संबंधी गुण है। एक हम लोगों के निकट आने वाले गुण है जो सौलभ्य संबंधी गुण है, सुलभत्व को लेके आने वाले से प्राप्त हो ईश्वर, वो वाले गुण है। तो सुलभत्व को लेके आने वाले जो गुण है उसमें शरणागत वत्सलत्व नाम का गुण भी इसमें प्रकट है। परत्व को दिखाने वाला जो परम वीरत्व है वो भी युद्धकांड में बहुत अच्छे ढंग से वाल्मीकि जी ने दिखाया है। अच्छा। युद्ध कांड की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भगवान राम का जो स्वरूप है वो एक महामानव के रूप में आ रहा है या ईश्वर के रूप में आ रहा है? किस तरफ ज़्यादा झुकाव है? वाल्मीकि जब भगवान के बारे में प्रश्न करते हैं प्रारंभ में ही, तो मनुष्य के लिए ही प्रश्न करते हैं और नारद जी भी जब उत्तर देते हैं उनको, तैर्युक्त श्रूयताम नरः, मनुष्य के बारे में ही बता रहे हैं। बहुत सुंदर। ऐसा मैं नर के बारे में बताता हूँ, सुनो, यह कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में जो देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति है, रावण के वध के लिए, रावण से अर्दित होकर के, पीड़ित होकर के उसके वध के लिए वो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो मधुसूदन आकर के शंख चक्र गदा पाणी होकर प्रकट होते हैं और बोलते हैं मैं भूमि लोक में अवतार लेकर के इस रावण का वध करूंगा। तो बालकांड में यहाँ और बहुत जगह पर बहुत हल्के ढंग से वाल्मीकि जी सूचित कर देते हैं। जैसे दंडकारण्य में जा रहे हैं, एकदम घोर अंधकार जहाँ पर सूर्य के प्रकाश भी प्रविष्ट नहीं हो सकता, वहाँ जाते समय वो राम जी का जो प्रवेश होता है तब कहते हैं शोभयन तेजसा स्वेन, अपने तेज से पूरे वन को शोभित कर रहे हैं। तो ऐसा मनुष्य तो कर नहीं सकता, अंधेरे वन को अपने ही तेज से, स्वेन तेजसा, और लिख रहे हैं। तो मनुष्य में ये हो नहीं सकता। और वन के जो ऋषि हैं वो ऋषि राम से शरणागति करते हैं, हम गर्भभूतास तपोधनाः, हम आपके गर्भ में विद्यमान बच्चे के समान तपोधन हैं, हमारी रक्षा करना आप ही की जिम्मेदारी है। तो शरणागति की पराकाष्ठा दिखाते हैं सब ऋषि। और राम जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं
तो बड़े बड़े याज्ञिक जो होते हैं, यज्ञ करने वाले, जी। सब यज्ञ में अपने द्वारा पाया हुआ जो छत्र है वो लेके आते हैं। ये छत्र हम तुम्हारे पीछे पीछे लेके चलेंगे, तुम्हें छाँव देते हुए चलेंगे, तो राम तुम वन में मत जाओ, ऐसा वो कहते हैं। ये सब देखने पर सामान्य एक राजा के लिए, तत्ववेत्ताओं का इस तरह से शरणागति, इस तरह से प्रेम होना संभव नहीं दिखता। और जब अगस्त्य के आश्रम में राम आते हैं तो एक बहुत ही एक रहस्यमयी बात करते हैं। वो एक बार तो बोलते हैं राम को, आप यहीं रुक जाइए हमारे आश्रम में जी। तो राम जी कहते हैं नहीं, मैं आश्रम में नहीं रुकना चाहता आपके आश्रम में, आप मुझे चित्रकूट जाने का मार्ग, चित्रकूट नहीं पंचवटी जाने का मार्ग बताइए, ये कहते हैं। तो अगस्त्य वहाँ पर बोल देते हैं, हाँ तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तुम्हारा संकल्प क्या है, मैं जानता हूँ, तुम्हारा प्लानिंग क्या है, छंदः शब्द का प्रयोग किया है, तुम्हारी प्लानिंग क्या है वो मैं जान रहा हूँ, तो ठीक है तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं, तुम जाओ, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर राम जी के यहाँ पर एकदम प्लानिंग क्या है तुम्हारी मैं जानता हूँ जब बोल रहे हैं अगस्त्य जी, तो कुछ तो पूर्व में ही उनको कुछ प्लानिंग था, ये सब भी मैनेज चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल। और इन सब से भी युद्धकांड में जब प्रकट होता है, इनका हर जगह राम जी अपने ईश्वरत्व को छुपाते ही आ रहे हैं। युद्धकांड में जब ब्रह्मा, आप तो तमसः परमो धाता, आप अंधकार के परे धाता हैं, शंख चक्र गदाधर है, एक श्रृंग वराह आप ही हैं, कृष्ण महाबल आप ही हैं, जब स्तुति करते हैं तो राम जी एकदम से ब्रह्मा को कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने आप को मनुष्य ही मानता हूँ, दशरथ का पुत्र कहो मुझे, सबका पिता मत कहो मुझे, जगत पिता मत कहो, मैं दशरथ का पुत्र कहो, तब मुझे प्रसन्नता होती है, ऐसा कहते हैं। तो स्वयं अपने आप को नर के रूप में विख्यापित करते हैं। लेकिन जब रावण के समस्त साथियों का वध हो चुका होता है, रावण अकेला पड़ जाता है, उस समय एक मूल बल को भेजता है वो युद्ध करने के लिए। मूल बल माने रनिवास के रक्षा के लिए, जो राजकुमारों के रक्षा के लिए, जो अंतिम दल है वो, उसका कभी प्रयोग नहीं किया जाता युद्धों में, वो केवल राजदरबार के ही सुरक्षा के लिए रहते हैं और वो सबसे उत्कृष्ट होते हैं, वो कमांडो मान लें हम, हाँ कह सकते हैं, हाँ सबसे उत्कृष्ट होता है, उसको मूल बल बोलते हैं। उस मूल बल को भेजता है रावण। जो राम जी सोच रहे हैं अब सारा तो निपट गया, अब कुछ दिनों में रावण मरेगा तो 14 साल के अंदर अंदर अयोध्या पहुंच जाएंगे। जब ये सोच रहे होते हैं तो लगभग 2 लाख के करीब मूल बल आते हैं। तब उनको लगता है कि इतने दिनों से युद्ध कर रहे हैं, अब इतने ही दिनों तक युद्ध, इससे भी अधिक दिनों तक युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। भरत के पास 14 साल पूरा होते होते पहुंचना संभव नहीं है, ये उनको लगता है। तो राम तुरंत अपना धनुष उठा करके लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान, हनुमान सबको बुला के कह देते हैं आज कोई नहीं जाएगा युद्ध करने, मैं अकेला जाऊंगा। ये बोल करके वो जाते हैं और एक ही सर्ग में वाल्मीकि जी ने पूरे युद्ध का वर्णन किया है। और वाल्मीकि जी युद्ध का वर्णन करते करते स्वयं घबरा जाते हैं। कभी बोलते हैं राम जी 10 दिख रहे हैं, कभी जी बोलते हैं राम जी 1 ही दिख रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि लट्टू के समान घूम ही रहे हैं, कहाँ उनको देखा जाए, कहीं बोल रहे हैं केवल राम दिख रहे हैं और बाणों का बौछार हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। अद्भुत वर्णन है युद्धकांड में। और लगभग 3 घंटे के अंदर वो पूरा युद्ध समाप्त करके वो आके वीर शिला पे, जो शिला वहाँ रखी हुई, उसमें आके बैठ जाते हैं। तो उस समय जो वर्णन है उससे तो बिल्कुल प्रकट होता है कि सामान्य मनुष्य ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल ईश्वर ही है। युद्धकांड में ही उनके ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति बहुत ढंग से हुआ है। जी, बड़ा सुंदर आपने बताया कि किस प्रकार से युद्ध कांड के अंदर भगवान ने अपने ईश्वरीय स्वरूप का एक स्थान पर प्रकटीकरण किया है। आप जो कह रहे हैं कि युद्ध कांड विभत्स भी बहुत हुआ और सारी चीज़ें हुई इसके अंदर, तो जो शांत रस प्रिय भक्त हैं उनके लिए युद्ध कांड में फिर कुछ बचता नहीं है ना? जी, शांत रस प्रिय भक्तों के लिए भी युद्ध कांड बहुत उनके लिए भगवान के गुणों के अनुभव करने के लिए सामग्री प्रदान करता है। क्योंकि युद्धकांड का प्रारंभ सुंदरकांड के ठीक बाद है। सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी के वृत्तांत को सुनाते हैं। तो उस वृत्तांत को सुनते ही राम जी विभोर हो जाते हैं। अब वो सर्वेश्वर हैं ही होकर भी क्या बोलते हैं, तुमने जो किया है मैं किसी भी प्रकार से जन्म जन्मांतर तक न कुर्मी सदृशम प्रियम, जी तुम्हारे लिए उचित प्रिय में
कर नहीं सकता, उऋण नहीं हो सकता। तो बोलते हैं एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः। लो मुझे आलिंगन कर लो, मुझे पकड़ लो तुम, इसका मतलब मैंने सर्वस्व ही दे दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। इतना विशाल काम था भगवान राम के हाँ, राम ने पूरा सर्वस्व ही मैंने तुमको समर्पण कर, सर्वस्व भूतः परिष्वंगः बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 2 क्षण के लिए इस शरीर को तुमने ले लिया, तो उस समय हनुमान जी पकड़ लेते हैं राम को। इसका मतलब ये हुआ, अब कोई राम भक्ति चाहे, राम को चाहे तो हनुमान जी परमिशन दे तब है, किसी को मोक्ष भी चाहिए तो तो पहले हनुमान जी की परमिशन लेनी ही पड़ेगी तब है। तो सर्वस्व ही अपने भक्त के लिए वो न्योछावर कर देते हैं, राम जी दे देते हैं। अब बोलते हैं इसके बाद भी मैं तो उऋण नहीं हो सकता। यहाँ पर एक गुण है। और सीता जी के वियोग में जो बातें राम जी बोलते हैं वो भी भक्तों के लिए बहुत ही आस्वादनीय है। और बीच में जब नागपाश में राम और लक्ष्मण दोनों लेटे हुए रहते हैं, उस समय का वर्णन और उस समय कि बिना किसी के बुलाए गरुड़ जी का आगमन, गरुड़ जी और राम जी का जो संवाद है वो इतना शांत है। उस पूरे युद्धकांड के जो एक पढ़ते समय ही एक मन में एक दीप्ति रहती है, वो पूरा दीप्ति शांत करके एक अलौकिक शांति को वो प्रदान करता है राम जी का। और गरुड़ जी का जो संवाद बहुत लंबा नहीं है। वो पूछते हैं कि तुम कौन है, ऐसे ही राम जी पूछते हैं, तो गरुड़ जी भगवान के परब्रह्मत्व को ख्यापित करते हुए, व्यंजना में ख्यापित करते हुए, अभिधा में तो केवल एक वीर पड़ा हुआ है, इस तरह से बोलते हुए मैं तुम्हारे परम सखा हूँ बोल के, और जो जीवन की बातें हैं उन सब को कहते हैं। तो वहाँ पर शांत रस बहुत सुंदर दृष्टिगोचर होता है। और युद्धकांड समाप्त होते ही उसके बाद तो पूरा शांति ही पूरी तरह युद्धकांड नहीं, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद में जो युद्धकांड का जो अग्रिम भाग है उसमें तो परम शांति है ही। जी, ये रसों की बात चली तो फिर युद्धकांड सीता प्राप्ति के लिए हुआ जी। तो सीता प्राप्ति के लिए हुआ तो इसको श्रृंगार रस की तरह भी देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि युद्धकांड के प्रारंभ में हनुमान जी को अपना आलिंगन दे करके शुभ मुहूर्त, ज्योतिष के अनुसार अपने मुहूर्त निकलवाते हैं। उस समय राम जी कब हमें प्रस्थान करना चाहिए जी, तो पुष्य नक्षत्र को मुहूर्त बना करके उस दिन वह निकलते हैं। जब समुद्र के तीर में पहुंचते हैं तो वहाँ जितना सुंदर विप्रलंभ का श्रृंगार है, वैसा श्रृंगार अब साहस करके ही बोल रहा हूँ, महाकवियों के, किसी भी महाकवियों के काव्य में देखा नहीं है। तो विप्रलंभ श्रृंगार बहुत ही सुंदर वाल्मीकि जी ने चित्रण किया है। वहाँ जाके आंख भर आते हैं समुद्र को देख करके। चंद्रमा उग रहा है समुद्र में से, बीच में से उग रहा है। उनको लगता है कि लंका से ही समुद्र वो चंद्रमा आ रहा है, उनको ऐसा लगता है। तो हवा का झोंका जब चलता है तो बोलते हैं हवा वायु तुम और बहो वाहि वात यतः कांता ताम स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि में गात्र संस्पर्शः चंद्रे दृष्टि समागमः। हे वायु देवता, आप उधर से बहते हैं तो मुझे लगता है कि तुम सीता को छू करके जहाँ मेरी कांता है उसी में मैं तुमको छू कर मैं सीता को छू रहा हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है जी। पराकाष्ठा हुई पराकाष्ठ जी। और जो चंद्रमा उग रहा है, सीता भी देख रही होगी उस चंद्रमा को, वहीं चंद्रमा में हम दोनों की दृष्टि मिल रही है। वो एक तरह से दर्पण का कार्य चंद्रमा कर रहा है। हम दोनों मिल रहे हैं, दूर होने पर भी हम लोगों का कहीं ना कहीं मिलन हो ही रहा है। तो इस प्रकार एक श्लोक नहीं, इस प्रकार पूरा सर्ग ही है युद्धकांड में। जब समुद्र के तीर में आप पहुंचते हैं तो वो तो श्रृंगार की पराकाष्ठा ही है वहाँ पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा, क्योंकि सीता से इतना प्रेम है और सब कुछ, और फिर महामानव भी हैं प्रभु श्री राम और ईश्वरीय अवतार तो हैं ही, तो ऐसी स्थिति में सीता की अग्नि परीक्षा को महामानव राम की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? जी, अब इसमें बहुत हमें सावधानी से इस प्रकरण को देखना चाहिए, क्योंकि सीता जी की अग्नि परीक्षा, वो अग्नि में कूदी, चिताम आनय सौमित्रे, स्वयं बोलते हैं। राम जी ने नहीं कहा कि चिता पे जाओ, अग्नि पे तुम कूद जाओ, यह राम जी का कथन नहीं है। सीता को देख करके वो इतना बोलते हैं कि जिस प्रकार आँखों में जिसको रोग लगा हुआ है वो दीप शिखा को नहीं देख सकता, इसी प्रकार मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूँ।
ऐसा कहते हैं राम जी। देखने में मुझे तकलीफ हो रही है तुमको देख करके, ऐसा बोलते हैं। तो सीधे इस उपमान से ही ये व्यक्त होता है कि दीप शिखा में तो कोई दोष नहीं है, जिसकी आंखों में रोग है तो रोगी तो वो है, तो दीप शिखा में कोई, तो सीता जी निर्दोष है, दोष खुद में दिखा रहे हैं राम जी वहाँ पर। तो राम जी के भाव को जान करके सीता जी चिता लगाने के लिए आदेश देती हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जब काम करने लगते हैं सीता जी के आदेश से, तो राम जी वहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, जब सीता जी को अग्नि परीक्षा करने के लिए अगर राम जी सम्मति दे रहे हैं, इसका मतलब है वो दोषी हैं। दोषी होते ही वो न तो कोई राजकुमारी हैं न राजवधू हैं, सब वो तो पीछे ही रह जाता है, सारे अधिकार छूट जाता है उनको जब अभियुक्त होते हैं तो वो किसी को आदेश दे, राजकुमार को आदेश दे, राम जी के भाई को आदेश ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, मानना ही नहीं चाहिए, राम जी को सम्मति भी नहीं देना चाहिए, वो चुपचाप सम्मति से बैठे हुए हैं। इससे ही यही सिद्ध है कि वो मन से तो उनको अभियुक्त मान ही नहीं रहे हैं। और जब वो चिता लगाते हैं तो सीता जी अंदर जाती हैं, बाहर निकलती भी हैं। तो हमें इस घटना को समग्रता में देखना चाहिए, केवल ये नहीं देखना चाहिए कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। सीता जी अग्नि में कूद करके बाहर समूची निकली, यहाँ तक देखना चाहिए। और ये घटना हमारी समझ से मनुष्य सहज घटना नहीं है, मानवीय घटना ये संभव नहीं है, ये अतिमानवीय घटना है। क्योंकि हम में से कोई भी आग में कूदें और वापस नहीं, जस का तस हमारे वस्त्र तक भी कुछ नहीं हो, हम निकल जाएं, ये संभव नहीं है। जब सीता जी निकली हैं, इसका मतलब है कि ये अतिमानवीय घटना है, ये दिव्य घटना है, ये दिव्य लीला है, ये समझ लेना चाहिए। जब दिव्य लीला है ये, तो इस दिव्यता के साथ फिर सारे चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए। दिव्यता के साथ देख लेना चाहिए कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, ये दिव्यता हुई कैसे वहाँ। तो राम जी को मालूम है कि सीता जी अग्नि में जाने पर भी उनको कुछ नहीं होगा, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो राजा हैं, और राजा का पर्सनल लाइफ कोई मायने नहीं रखता पब्लिक लाइफ के आगे। अपने प्रजाओं के राजा हैं, तो राजधर्म के आगे पति धर्म उनका कुछ नहीं है, वो डूब जाता है, गौण नहीं है, वो है ही नहीं, समाप्त ही हो जाता है। तो किसी भी पब्लिक फिगर के लिए अपना पर्सनल लाइफ होना नहीं चाहिए। राम जी ये दिखा रहे हैं, जब मुझे राजा हूँ और वहाँ पर एक मर्यादा की स्थापना करनी है अयोध्या में, तो उसके अनुगुण में आचरण करूँ। क्योंकि हम अब सोचें कि प्रजाओं को क्यों दिखाना है जी, वो जाके आई भी है तो ऐसे ही ले आते, रावण के घर में रह के आई हैं, रावण के कारागृह में रह के आई हैं, तो वैसे ही ले जाते। अग्नि परीक्षा करवाने की क्या जरूरत थी लोगों के लिए? तो हम ये पूछ सकते हैं। लेकिन राम जी हम लोगों के विचार से काम नहीं कर रहे थे। उस समय अयोध्या में जो प्रजा की जो भावना थी, उस समय की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं के आधार पे, उनकी भावनाओं के आधार पे वो बरत रहे थे। और हम आज इस युग में, आज जो हमारी मान्यताएं और समझ बनी है, उस चीज़ को लेके हम उस राम जी ने सही किया गलत किया डिसाइड नहीं कर सकते। उस समय के प्रजाओं की जो मान्यताएं थी, जो भावनाएं थी, उसको लेके राम जी ने ये निर्णय लिया है और उसको सीता जी ने भी स्वीकार किया है। ये तो हो गया एक समाधान। दूसरा समाधान वो एकदम परम भागवतों की गोष्ठी में ही प्रसिद्ध है। अब इसको समझने के लिए भक्तों के मनोभावना को समझना बहुत आवश्यक है। शरणागत भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई भक्ति में निष्ठा रखने वाले होते हैं, कोई भगवान की अर्चना में निष्ठा रखने वाले होते हैं, कोई अपने आप को शुद्ध करेंगे और तपस्या करेंगे तो अपनी शुद्धि के लिए उसके लिए तपस्या करने में उस कर्म में निष्ठा रखने वाले होते हैं। कोई होते हैं हम जैसे हैं वैसे भगवान स्वीकार करेंगे, एक विश्वास है, शरणागति बोला जाता है जी। इस विश्वास में, इस शरणागति में निष्ठा रखने वाले होते हैं। तो सीता जी ने जो धर्म दिखाया है रामायण में, उन शरणागतों के धर्म को दिखाया है। जब हनुमान जी बोलते हैं मैं आपको ले जाता हूँ, तुरंत इसी समय ले जाता हूँ जहाँ पर राम जी है, तो सीता जी बोलते हैं ना, मैं नहीं जाऊँगी, राम जी आके मुझे ले जाएंगे तो जाऊँगी, उनके अनुकूल होगा। हाँ, शरैश्च संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद् यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। उनके लिए वही अनुकूल होगा। तो हम लोगों का यह धर्म नहीं है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग करें,
इस प्रकार ऋषियों ने कहा गर्भभूता, तब हम आपके गर्भ के समान है। तो गर्भ का जो बच्चा है उसकी कोई शक्ति नहीं होती अपनी रक्षा में। माँ रखना चाहे तो रहेगा, माँ नहीं रखना चाहे तो मरेगा। इसी प्रकार सीता जी भी इसी धर्म को दिखा रही हैं कि राम जी रक्षा करेंगे तो ठीक, राम जी रक्षा नहीं करेंगे तो भी ठीक। तो उन भक्तों में ये होता है कि वो सुंदर दिखने का, पवित्र दिखने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। मैं जैसा हूँ, भगवान ने जैसा रखा है वैसा ही ठीक हूँ। युद्ध समाप्ति के बाद राम जी क्या कहते हैं, विभीषण के द्वारा सीता जी को संदेश भेजते हैं कि सीता जी को स्नान करा करके, इतने दिनों से मैली रही होगी, कपड़े भी मैले हो गए होंगे, स्नान करा करके अलंकार आभूषित करके कि उनको ले आया जाए, ऐसा कहते हैं। और राम जी यहाँ पर ये परीक्षा कर रहे हैं कि जो शरणागति निष्ठ भक्त है वो सुंदर दिख के भगवान के सामने आना चाहता है या जैसा है वैसा ही आना चाहता है जी। तो शरणागति निष्ठा में परिपक्वता कैसे दिखाया जाए लोग को, वो भी या ये घटना अगर नहीं किया जाता तो शरणागति में निष्ठा तो नहीं दिखाया जा सकता। सीता जी को अगर आने के लिए बोल देते तो वो जस का तस आ जाती, तो किसी को मालूम नहीं पड़ता। अब यहाँ पर यह धर्म मालूम हुआ कि जो शरणागति में निष्ठा रखने वाले भक्त हैं उनका यह धर्म है कि वो अपने आप को शुद्ध करने का भी प्रयत्न न करें, अपने आप को अलंकृत और भूषित, भगवान के लिए अपने आप में भूषित और अलंकृत करने का भी प्रयत्न न करें, जैसे हैं वैसे ही भगवान के समक्ष उपस्थित होए। इस धर्म को प्रकट करना था। तो इस धर्म को प्रकट करने के लिए उन्होंने संदेशा भेजा। सीता जी तो बोलती है नहीं, मैं ऐसे ही जाती हूँ। तो विभीषण जी कहते हैं नहीं, जो राजा का आदेश है, पति का आदेश है, वो आपको मानना है। तो एक भागवत का, एक भक्त का आदेश समझ करके चलो मेरे धर्म को जो हो, इनके आदेश को मैं मान लेती हूँ समझ करके वो स्नान करके समस्त आभरणों से अलंकृत होकर पहुँचती हैं। तब राम जी कहते हैं ये क्या, ये शरणागति निष्ठा भंग होगी, उसका प्रायश्चित करो अब जी। तो ये इस तरह से भागवत जी, इस तरह से भागवतों की गोष्ठी में ये समाधान निकल गया। अद्भुत समाधान है जी जी, बहुत सुंदर। तो ये जो अग्नि परीक्षा की प्रकरण है, इसमें सीता जी का उदात्त चरित्र निकल करके सामने आता है। ऐसी कोई अन्य युद्ध कांड में अवसर जिसमें सीता जी का इतना व्यापकता से जी, ये पूरा रामायण को ही भगवान वाल्मीकि ने कहा है उत्तरकांड के अंत में, इदम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्च चरितम महत्। सीता के चरित्र, हाँ, ये महान सीता का ये पूरा राम कृत्स्नम, इदम रामायणम कृत्स्नम, सारी रामायण सीता जी को समर्पित कर दिया उन्होंने। नारायणाय समर्पयामि, सीता यही समर्पयामि बोल दिया उन्होंने सब कुछ। तो वाल्मीकि जी का ही वचन है, सीतायाः चरितम महत्। राम जी के चरित्र कुछ नहीं है सीता जी के चरित्र के सामने, वो तो यही कह रहे हैं सीधे। बिल्कुल। तो इसमें युद्ध कांड में जो पूरे हर कांड में सीता जी का चरित्र अद्भुत निखर के आता है। युद्ध कांड में एक असाधारण गुण प्रकट करती हैं सीता जी। जब हनुमान जी ने तो देखा है कि सीता जी को किस तरह सता रही थी राक्षसियाँ जी, उन्होंने सुंदरकांड में देखा ही है कितना पीड़ा देती हैं बहुत। अब युद्ध में विजय प्राप्त हो जाता है, हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं सीता जी के सामने, माता विजय हो गया, राम जी का जय हो गया। तो सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपना सिंदूर निकाल के वही लगा देती हैं। ये भी कहा जाता है, ये वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है लेकिन कहा जाता है। तो इतना प्रसन्न होती हैं वो। तो हनुमान जी कहते हैं मैं आपको, आप आज्ञा दें, मैं आपकी एक सेवा करना चाहता हूँ। तो क्या, ये जितने भी राक्षसियाँ यहाँ बैठी हैं इन सबको एक एक करके मैं हाथ पैर तोड़ देना चाहता हूँ इनका, ऐसा हनुमान क्योंकि इन्होंने बहुत सताया आपको इन लोगों ने। तो सीता जी बोलते हैं ये क्या तुम कह रहे हो, आज तुमने अपना वानरत्व दिखा दिया जी। हाँ, पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चित नापराध्यति। ऐसा कौन है जिसने अपराध नहीं किया संसार में। अगर आर्य हृदय किसी का हो तो उसको कारुण्य करुणा बरतनी चाहिए। ऐसे मारता हूँ, वधार्हाणां, वधारहों के लिए भी कह रही हैं वो। पापानां वा अशुभानां वा, पाप माने अपने जिसने पाप कर्म किया हो जी, अशुभानां वा स्वतः दूसरे कारण से अशुभ हो गया हो, वधार्हाणां, इतना बड़ा पाप कि तुरंत उसको वधार है तो भी है प्लवंगम, उसके लिए करुणा ही बरतनी चाहिए। वो तो राम जी को भी समझाती हैं। जब राम जी प्रण करते हैं सारे राक्षसों को समूल नष्ट कर दूंगा, तो राम जी से बोलते हैं आप क्या मतलब है आपको, ये सब क्यों वध करना है किसी का। वो तो राक्षसों के वध के लिए भी मना करती हैं। तो यहाँ भी हनुमान जी को मना कर रही हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक है, इसी
इसी घटना का क्रम को लेकर के पराशर भट्ट नाम के एक बड़े आचार्य है, उनका श्लोक है, मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवार्द्रापराधाः त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। राम जी की गोष्ठी एक, सीता जी की गोष्ठी एक। राम जी की गोष्ठी में अभय प्रदान किसको करते हैं? शरणागत, जो शरणागत, अहम तव शरणम प्रपद्ये जो बोलता है उसी को अभय प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर राक्षसियों ने शरणागति नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उसको तो अपने काम कर रही हैं, तो बिना कुछ कहे भी सबके लिए शरण अभय दे दिया। तो आपके समान तो आपके राम की गोष्ठी आपकी गोष्ठी के सामने कुछ नहीं, माँ ऐसा वो बोलते हैं। ये जो एक क्षमा है और समस्त प्राणियों के प्रति एक मातृत्व भावना है, तो सामान्य माताओं में तो होता नहीं है, वो तो थप्पड़ लगा ही देती हैं। बिल्कुल। लेकिन सीता जी का जो ये अद्भुत चरित्र है, वो जगत जननी के रूप में ख्यात है। उन्होंने बोल दिया कि इसीलिए कोई भी पापी भी हो, वधार्ह भी हो, हम पाप कर रहे हैं तो माता हमें अपनाएंगी नहीं, तो सोच नहीं सकते। इसलिए ये नवरात्रि के पर्व में बिल्कुल हाँ, तो पूरे के पूरे मातृत्व जो खिल के आया है सीता जी में, वो अद्भुत है, वो बिल्कुल अद्भुत है। तो आज की चर्चा बहुत अद्भुत और गंभीर शास्त्र को निकाल करके सामने लाने वाली रही है। और सबसे अच्छी 2-3 बातें जो इसमें आई है कि भगवान श्री राम हनुमान जी का आलिंगन करते हैं, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको इतना तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने हनुमान जी को स्वयं को समर्पित किया है, तो हनुमान जी को मनाने के बाद राम जी तक पहुँचने का एक मार्ग निकलता है। दूसरा, माता सीता का जो दिव्य भव्य चरित्र सामने आया है वो अद्भुत है, अनुकरणीय, इसलिए मातृत्व के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज की वार्ता बहुत सार्थक, बहुत पुनीत रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।